हेलो दोस्तों, तो आज हम इस साल की नई सीरीज के दूसरे एपिसोड की कहानी जारी रखते हैं। इसमें एक माँ और बेटे की कहानी है जो एक रहस्यमयी बीमारी से ग्रस्त हैं और चुपचाप एक आलीशान क्रूज शिप पर सवार हो जाते हैं। माँ पिया कोई हंगामा नहीं चाहती थी, लेकिन उसका बागी बेटा वॉल्टर मौका पाकर कमरे से निकल गया और जहाज पर वायरस फैलाना शुरू कर दिया। अभी जो व्यक्ति दिखाई दिया था वह संक्रमित लोगों में से एक था। सूचना मिलते ही एक गार्ड मौके पर पहुंचा, लेकिन तभी किसी ने झगड़ा रोक दिया। लेकिन उसने पाया कि संक्रमित व्यक्ति बेहद ताकतवर था और तीनों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से उसे काबू किया। गार्ड उसे पकड़कर ले गया, लेकिन वॉल्टर का उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था। इस समय उसके मन में इससे भी बड़ा लक्ष्य था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और भीड़ को देखते हुए एक और व्यक्ति को काट लिया। फिर बिना किसी परवाह के जोर जोर से चिल्लाने लगा। शोर सुनकर पिया भी वहां पहुंची और माँ बेटे की नजरें मिली। दोनों तुरंत वहां से जल्दी जल्दी निकल गए। दूसरी ओर गार्ड को भी सूचना देने वाला व्यक्ति कुछ अजीब लगा, लेकिन जब उसने रिपोर्ट की तो प्रबंधन ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और उसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया। अगर इस तरह की घटना बाहर फैलती तो कंपनी की बदनामी हो सकती थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सच्चाई छिपाने की यह कोशिश हालात को इतना बिगाड़ देगी कि फिर उन्हें रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इसी बीच पिया ने आखिरकार वॉल्टर को रोक लिया और कहा, तुम्हारी वजह से प्राचीन लोग पहले ही हमारे पीछे पड़ चुके हैं। अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी, वे तुम्हें मार डालेंगे। तो वॉल्टर ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं पहले ही फैल चुका हूँ। जमीन पर पड़े सड़े हुए दांतों को देखकर पिया समझ गई कि संक्रमित केवल एक नहीं है। इसी दौरान वॉल्टर उसकी हैरानी का फायदा उठाकर भागने लगा, लेकिन भागने से पहले ही पिया ने उसे फिर पकड़ लिया। उसने बेटे से कहा कि वायरस फैलाना बंद कर दे, नहीं तो वे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। माँ के नियंत्रण में लंबे समय तक जीते जीते वॉल्टर तंग आ चुका था। उसके मन में यह भ्रम बैठ चुका था कि इंसानों का विनाश ही उसकी आजादी का रास्ता है। पिया लगातार उसे समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन जब उसका धैर्य जवाब दे गया तो उसने बेहोशी का इंजेक्शन निकाल लिया और वॉल्टर नहीं नहीं बचाओ बचाओ और उसकी चीख सुनते ही आसपास के पर्यटकों का ध्यान उधर चला गया। मजबूर होकर पिया को वहां से हटना पड़ा। इसी का फायदा उठाकर वॉल्टर रिसेप्शन पर पहुंचा। अन्ना की पूछताछ के दौरान उसने झूठ बोल दिया कि उसकी माँ उसके साथ जबरदस्ती करना चाहती है। इंसानों का ध्यान भटकाकर वह तुरंत वहां से भाग निकला। वापस बार में पहुंचते ही उसने बड़े पैमाने पर संक्रमण फैलाना शुरू कर दिया। अंधेरा माहौल और उसका दुबला पतला शरीर देखकर पर्यटकों को केवल हल्का सा दर्द महसूस हुआ। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या हो चुका है, लेकिन वॉल्टर का असली निशाना वह बूढ़ा आदमी था जो कुछ देर पहले शराब पीकर नशे में था। थोड़ी देर बाद वह अपना कार्ड स्वाइप करके स्टाफ डॉर्मिटरी में चला गया, जहां लोग नहा रहे थे। वह जगह वॉल्टर के लिए हमला करने का सबसे आसान मौका थी। उसने देखा कि वह अंदर जा रहा है और खुद भी उसके पीछे पीछे घुस गया, लेकिन जैसे ही वह कुछ करने वाला था, किसी ने आवाज लगाई, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ केवल स्टाफ आ सकता है। इसी दौरान बूढ़ा आदमी अपने कमरे में लौटते ही बेहद असहज महसूस करने लगा। उसने मुंह से बहुत सारा खून उगल दिया और उसे लगा कि उसके दांत भी ढीले हो रहे हैं। वह किसी तरह आईने के सामने पहुंचा, लेकिन हल्का सा छूते ही उसके दांत निकलकर गिर पड़े। यह अजीब नजारा देखकर वह घबरा गया और जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई। तभी वॉल्टर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। दूसरी ओर साइमन अपनी बहन के साथ बात कर रहा था कि तभी उसने वही शराबी आदमी देखा जो पहले कोने में गिरा हुआ था। उसकी बहन ने फिर से अपना फोन उठा लिया, लेकिन साइमन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। तभी अचानक पिया वहां आ गई। उसने संक्रमित व्यक्ति को तुरंत अपने कब्जे में लिया और साइमन ने पिया को पहचान लिया। वही रहस्यमयी महिला थी जिसने पहले भी उसे अजीब महसूस कराया था, लेकिन पिया ने किसी की परवाह नहीं की। उसने तुरंत संक्रमित व्यक्ति की गर्दन मरोड़ दी और उसकी लाश को गहरे समुद्र में फेंक दिया। वायरस पूरी तरह फैलने से पहले वह हर संक्रमित व्यक्ति को खत्म कर देना चाहती थी। हालांकि ये केवल निम्न स्तर के संक्रमित थे जिनकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था और इंसानों के बीच छिपकर काम करने की वजह से उसकी गति बहुत धीमी थी। इस फैलते वायरस को देखकर वह केवल दुखी हो सकती थी। इसी समय मोटी महिला गलियारे में एक कमरा ढूंढ रही थी। अगले ही पल वह घबराकर रिसेप्शन पर पहुंची और बोली कि एक लड़की को जबरदस्ती कमरे में ले जाया गया है, लेकिन उसने साफ नहीं देखा था कि वह व्यक्ति कौन था। अभी अभी पहुंची अन्ना अपने साथियों के साथ अलग अलग कमरों में तलाश करने लगी। काफी देर खोजने के बाद भी कुछ नहीं मिला। ऐसा नहीं था कि कुछ हुआ नहीं था, बल्कि कमरे में कोई था ही नहीं। तभी कप्तान की आवाज सुनकर अन्ना उसकी ओर बढ़ी। उसने अपने साथियों को पुकारा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद अन्ना उस कमरे तक पहुंची जहां से आवाज आई थी। दीवार पर खून के निशान थे। उसने सावधानी से दरवाजा खोला और अंदर चली गई। दूसरी ओर बूढ़ा आदमी फिर से जिंदा हो चुका था। दूसरे संक्रमितों की तरह उसने भी अपने सड़े हुए दांत उगल दिए, लेकिन इस बार
बार वॉल्टर ने अपनी कलाई काटकर उसे अपना काला खून पिलाया। धीरे धीरे बूढ़े आदमी की आंखें साफ होने लगीं। दरअसल वॉल्टर का खून पीने के बाद वह भी उसकी तरह बुद्धिमान उच्च स्तर का संक्रमित बन गया था। इतना ही नहीं, वॉल्टर ने उसे एक रक्त पत्थर भी दिया जिससे उसके शरीर की पीड़ा कम हो सके। जो बूढ़ा आदमी अभी अभी मरने की हालत में था वह पूरी तरह बदल चुका था। वॉल्टर ने यह सब इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि बूढ़ा आदमी भी इंसानों से उतनी ही नफरत करता है जितनी वह खुद करता है। अपने जैसे किसी को पाकर उसने वर्षों से दबा हुआ अपना गुस्सा पहली बार खुलकर जाहिर किया। तुम्हें मेरी बात समझनी चाहिए। तब पता चला कि वॉल्टर की उम्र पहले ही 143 साल हो चुकी है। वह और पिया दोनों ही प्राचीन जाति के सदस्य हैं। उनका असली जन्म स्थान क्या है यह किसी को नहीं पता। वे निम्न स्तर के संक्रमितों से बिल्कुल अलग हैं। वे न केवल बुद्धिमान हैं बल्कि अपने घाव खुद भर सकते हैं और बहुत लंबी उम्र तक जीवित रहते हैं। उनकी केवल एक कमजोरी है, उन्हें समय समय पर खून पीना पड़ता है, वरना उनके शरीर में असहनीय जलन होने लगती है और उन्हें न तो क्रॉस से डर लगता है, न पवित्र जल से और न ही धूप से। उसके अनुसार उसकी जाति अमर है। वॉल्टर का मानना था कि उसकी जाति सबसे श्रेष्ठ है। यही वजह थी कि वह इंसानों को बेहद कमजोर समझता था। वह चाहता था कि उसकी माँ अपनी आंखों से देखे कि इंसान कितने कमजोर हैं। इससे उसकी माँ इंसानों के प्रति अपनी दया छोड़ देगी और इस जहाज पर मौजूद यह आदमी उसका पहला लक्ष्य था। वह बूढ़े आदमी को अपना ही साथी बनाना चाहता था ताकि अपने लक्ष्य को जल्दी पूरा कर सके। दोनों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने पूरे जहाज में लगे सिग्नल टावरों को नष्ट करना शुरू कर दिया। उधर सदमे की हालत में लौटी अन्ना अपने हाथों पर लगे खून को घूरती रही। उसने फेडरेशन से मदद मांगने के लिए फोन किया, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसके फोन में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं है। दूसरी ओर कंट्रोल रूम में भी पता चला कि जमीन से पूरा संपर्क टूट चुका है। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाकर जांच करने वाले थे, दो अनजान यात्री काफी देर से दरवाजे के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। बूढ़ा आदमी कहता है, कैप्टन आप मुझसे बात करना चाहते थे? कैप्टन कहता है, हाँ सही कहा, लेकिन अभी हालात थोड़े ज्यादा बिगड़े हुए हैं, इसलिए शायद हम ये बात कल करेंगे। इस समय कैप्टन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। लगातार परेशान कर रहे बूढ़े आदमी को देखकर वॉल्टर अब खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन अगले ही पल कैप्टन की नजर उस आदमी के दांतों पर पड़ी। बूढ़े आदमी ने कमजोर नजरों से कैप्टन की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए उसकी टोपी उतार दी और कहा, मुझे लगता है अब हमें इसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लेना चाहिए। दूसरी ओर अन्ना ने आखिरकार बंद करके रखे गए संक्रमित व्यक्ति को ध्यान से देखना शुरू किया। तभी सुरक्षा प्रमुख वापस सिक्योरिटी रूम में लौटा। उसने बताया कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसने कहा कि उसके साथी को एक यात्री ने काट लिया था और उसके बाद वह खुद लोगों पर हमला करने लगा। मजबूरी में अन्ना को उसे मारना पड़ा। उसे लगा कि उसके लक्षण बिल्कुल उसी व्यक्ति जैसे हैं जिसे पहले बंद किया गया था। संभव है कि पूरे क्रूज पर कोई जानलेवा वायरस फैल रहा हो, लेकिन कैप्टन को इतनी अजीब बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि अन्ना मजाक कर रही है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में वही मृत साथी दोबारा घबराया हुआ चलता दिखाई दे रहा था। लेकिन यह दृश्य देखकर अन्ना और भी उलझन में पड़ गई और उधर साइमन और उसकी बहन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जब उन्हें पता चला कि बूढ़े आदमी को काटा गया था, तभी पिया भी वहां पहुंच गई। कुछ सोचने के बाद वे दोनों वापस उसी जगह पहुंचे जहां उन्हें पहली बार सबसे ज्यादा खून दिखाई दिया था। वहां जमीन पर खून के निशान और टूटे हुए दांत पड़े थे। थोड़ी ही देर बाद मोटी महिला की साथी भी बदहवास हालत में लौट आई। शुरुआत में उसे खतरे का एहसास नहीं हुआ। उसे लगा कि उसकी साथी ने किसी हैंडसम लड़के के साथ ज्यादा शराब पी ली होगी, लेकिन जब उसने देखा कि वह बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, तब मोटी महिला को धीरे धीरे कुछ गलत होने का एहसास हुआ और उसने उससे पूछा कि क्या किसी ने तुम्हारे ड्रिंक में कुछ मिला दिया था? अगले ही पल उसने साथी के कंधे पर काटने का निशान था। तभी वह उसकी ओर मुड़ी और घूरने लगी। उसने क्या किया? तुम्हें मुझे बताना होगा, मैं किसी को बुलाकर सब ठीक करवा दूंगी। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। चलो, किस्मत अच्छी थी कि उसकी साथी में बदलाव अभी शुरू ही हुआ था, इसलिए मोटी महिला वहां से बचकर निकल गई। लेकिन बाकी लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। वह बुजुर्ग दंपति जो पहले बच निकले थे, अपने पुराने दोस्त एलन के साथ बातें कर रहे थे। तभी उन्होंने थोड़ी दूर अफरा तफरी देखी। तभी खून से सने हाथों वाली एक महिला अंदर लाई गई। तीनों आदमी भी उसके साथ घिर गए। उसके साथी ने बताया कि उसे किसी ने काट लिया है और बाहर मौजूद सभी लोग पागलों की तरह हमला कर रहे हैं। सभी ने तुरंत रेस्तरां का दरवाजा बंद कर दिया। उसी समय दूसरी ओर अन्ना को एहसास हुआ कि उसका साथी भी शायद संक्रमित होकर बदल चुका है। तभी उसने गलियारे के आखिर में पिया को देखा। उसे लगा कि वह बस एक सामान्य पर्यटक है। वह अभी भी उसकी चिंता कर रही थी, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि उसके साथी को बिना किसी प्रतिरोध के कमरे के अंदर धक्का देकर ले जाया गया। सीसीटीवी की फुटेज और अन्ना
अन्ना की घबराहट देखकर कैप्टन को भी अब आधा विश्वास होने लगा। नेटवर्क पूरी तरह बंद हो चुका था और कंट्रोल रूम से भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। इससे साफ हो गया कि शायद अन्ना सच कह रही थी। इसी बीच पुल पर जाकर शर्मा से संपर्क करने की कोशिश की गई। दूसरी ओर रेस्तरां में मौजूद लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन तभी पता चला कि मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं है। इसी दौरान रेस्तरां का मुख्य दरवाजा लगातार जोर जोर से पीटा जा रहा था और हालात बेहद गंभीर हो चुके थे। उन्हें यह नहीं पता था कि खतरा केवल बाहर से नहीं बल्कि अंदर मौजूद लोग भी कभी भी खून के प्यासे राक्षसों में बदल सकते हैं। दूसरी ओर संचार पूरी तरह बंद हो जाने के बाद यह विशाल क्रूज शिप बारिश के बीच एक अकेले द्वीप की तरह बन चुका था। अब भी कई अनजान पर्यटक इस अफरा तफरी से बेखबर थे। वॉल्टर और उसके साथी अब भी खुलकर घूम रहे थे। आगे उनका सामना किस भयानक अंजाम से होगा, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए।